हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विभिन्न चालकताओं पर तन्यता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को मुख्य अवधारणा से समझते हैं। मुख्य अवधारणा। यहाँ पर एक प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? तन्यता। तन्यता मतलब क्या होता है? तन्यता मतलब होता है जैसे कि हमारे पास कोई विलयन है, उसको हमें क्या करना है? जैसे कि हमारे पास सीरा है। सीरा मतलब होता है नमक, नहीं, पानी और क्या बोलते हैं उसको, शक्कर। शक्कर का घोल, खूब गाढ़ा घोल है, तो उससे हमें क्या करना है? तनु करना है। उसमें खूब ढेर सारा पानी डाल दो, खूब ढेर सारा पानी डाल दोगे तो विलयन कैसा हो जाएगा? तनु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तनु? क्योंकि जो सीरा है उसका मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, कोई विलयन कैसे तनु किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। अब समझते हैं कि तनुता का क्या प्रभाव होता है। देखिए, तनुता होता है हमारा, देखिए इसमें क्या होता है, पहले पहले पहला केस लेते हैं। हम क्या लेते हैं? पहला लेते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य में क्या होता है? जो जल में 100% आयनित होते हो, जो जल में 100% आयनित हो। इसमें क्या होता है हमारा, जब हम विलयन की तनुता बढ़ाते हैं, यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहाँ पे जब हम विलयन की तनुता क्या बढ़ाते हैं? तनुता बढ़ाते हैं तो लेमडा एम माने मूलर चालकता का मान बढ़ता है और कप्पा यानी कि चालकता का मान घटता है। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। देखिए, तनुता मतलब क्या होता है? तनुता मतलब हमारा ये हो गया कि जैसे कि हमारे पास दो आयन है, यहाँ पे विलयन में दो आयन है। ये देखिए यहाँ पे ये इतने पास पास हैं, हमने क्या करें, विलयन को तनु कर दिया तो इनके बीच में क्या हो गया? इनके आयनों के बीच की दूरी बढ़ गई। जब आयनों के बीच की दूरी बढ़ गई तो क्या बढ़ गया? अंतर आयनिक, अंतर आयनिक आकर्षण बल क्या हो जाएगा? अंतर आयनिक आकर्षण बल क्या हो जाएगा हमारा? कम हो जाएगा। अंतर आयनिक आकर्षण बल क्या हो गया हमारा? कम हो गया। जब अंतर आयनिक आकर्षण बल कम हो गया, हमारा लेमडा एम यानी कि मूलर चालकता, मूलर चालकता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मूलर चालकता का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये हो गया हमारी मूलर चालकता। अब कप्पा का देखते हैं। चालकता का क्या है? तनुता बढ़ाने पर कप्पा का मान क्या हो जाता है? यानी कि चालकता का मान घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि तनुता बढ़ाने पर कप्पा का मान घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि एकांक आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। क्या होता है? क्योंकि एकांक क्षेत्रफल में आयनों की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। जब आयनों की संख्या घट जाएंगी तो आयनों की गतिशीलता भी कम होगी। जब गतिशीलता कम होगी तब वो आवेश कम वहन कर सकेगा। जब आवेश कम वहन कर सकेगा तब क्या होगा? चालकता क्या होगा? चालकता भी हमारी कम हो जाएगी। क्या बताया मैंने बताया यहाँ पे प्रति एकांक आयतन पर आयनों की संख्या घट जाती है। जब आयनों की संख्या घट जाएगी, जो जितने कम आयन होंगे उतनी गति होगी। कम आयन मतलब कम आयन तो कम गति होगी। जब कम गति होगी तो चालकता क्या होगा? वो आवेश कम वहन कर सकेंगे। जब आवेश कम वहन कर सकेंगे तो चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम देखें दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इसमें क्या होता है हमारा? इसमें होता है तनुता बढ़ा देंगे अगर हम, तनुता बढ़ाने पर लेमडा एम यानी कि मूलर चालकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। मूलर चालकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इसके लिए इसमें दो कारक हैं। नंबर एक कारक है हमारा क्या है? आयनिक गतिशीलता। आयनिक गतिशीलता। दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो जल में 100% आयनित ना होते हों। जब 100% आयनित नहीं होंगे तो आयनों की गतिशीलता क्या होगी? तेज होगी। आयनों की गतिशीलता क्या होगी हमारी यहाँ पे? तेज होगी। और जब आयनों की गतिशीलता तेज होगी तब क्या होगा? इनके बीच में जो ये आकर्षण बल होता है क्या होगा? इनके बीच में ये अंतर आकर्षण बल क्या है? कम लगेगा। तनुता बढ़ाने पर क्या होगा? इनके आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। जब आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो ये जो अंतर आकर्षण बल है, अंतर आकर्षण बल है, ये कैसा हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो आयनों की गतिशीलता क्या हो जाएगी? आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी।
आयनिक गतिशीलता क्या होगी हमारी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो हमारा एक कारक ये हो गया, नंबर दूसरा कारक है हमारा वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, ये क्या होता है, कम वियोजित होता है। जब हम इसकी तनुता बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, इसकी हम तनुता बढ़ा देंगे, इसकी तनुता बढ़ाने पर क्या होगा, तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। दुर्बल विद्युत विलयन की मात्रा बढ़ जाएगी, विलयन का तरुणीकरण करने पर आयनन का स्तर बढ़ जाता है। जब इनके आयनन का स्तर बढ़ जाएगा तो इनके आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। क्या होगा हमारा, आयनों की संख्या हमारी बढ़ जाएगी। आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, तब क्या होगा, आयनों की संख्या बढ़ने पर ही क्या होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट का लेमडा एम का भी मान हमारा क्या होगा, अधिक होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।